Good evening, students. So, today we will be discussing this answer. Define business, explain its characteristic features. So, explain its characteristics बोले तो भी वही है, features बोले तो भी वही है स्टूडेंट. यानी बिजनेस क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं. अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आया सो इसमें जितने हम लोग साइडिंग्स पढ़ने वाले हैं पूरे लिखना है स्टूडेंट्स. सपोज ये अगर शॉर्ट आंसर में आया सो यू कैन राइट एनी 5 साइडिंग्स. सो हम लोग दोनों हिसाब से प्रिपेयर करना बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट विल कम इन ऐसे और शॉर्ट. तो अपन 9 पूरे साइडिंग्स पढ़ेंगे. तो इसका बिजनेस का डेफिनेशन सो वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास. सो यू कैन राइट द सेम डेफिनेशन हियर. मींस इंट्रोडक्शन. Business, literally business mean busyness, state of being busy. We have discussed in the last class. इसका जो डेफिनेशन है ये दोनों में से एक का लिखना पड़ेगा स्टूडेंट तुम लोग को. जैसे यहाँ पे है LH हैने या BO व्हीलर, एज इट इज लिखना पड़ता स्टूडेंट. सो उन लोग क्या डिफाइन करे बिजनेस को उनके हिसाब से. So according to L.H.Haney, Haney, उन क्या बोल रहा बिजनेस का डेफिनेशन क्या दे रहा. ए ह्यूमन एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है. किसका? ह्यूमन का. ह्यूमन एक्टिविटी whose objective is, तो ऑब्जेक्ट देखो यार, कुछ भी एक्टिविटी करते तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता ना. कुछ ना कुछ. जैसे अभी अभी अपन एक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या है? आई एम एक्सप्लेनिंग. ऑब्जेक्टिव क्या है कि आई वांट the student who is listening, he should understand this answer. So that is my object. So I am doing activity explaining. So business भी क्या है? बोल रहा है एक ह्यूमन एक्टिविटी, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, बट बिजनेस भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है whose objective is to create wealth. पैसा. To create wealth. कैसा? चोरी करके नहीं, थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आई थिंक यू गॉट द डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू LHNA, बिजनेस मींस, देखो कैसे पढ़ना डेफिनेशन में तुम लोग को तरीका बता रहा हूं. अपन सेंटेंस को ऐसा पढ़ना, ब्रेक करके अंडरस्टैंड करके कि उसका मीनिंग पूरा समझ में आ जाए. तो कैसा पढ़े? मैं क्या बोला? ए ह्यूमन एक्टिविटी whose objective is to create wealth through, देखो ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस क्या है? ए ह्यूमन एक्टिविटी. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? whose objective is to create wealth. ओके, कैसा वेल्थ क्रिएट करेंगे? थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इज इट क्लियर ऑनलाइन में? ओके, तो ये डेफिनेशन याद करना है. उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स. कैरेक्टरिस्टिक, देखो स्पेलिंग्स भी ऐसे पढ़ते स्टूडेंट्स कि अपने की मिस्टेक ही नहीं होती. अपन अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते ना, स्पेलिंग भी मिस्टेक होते हैं. कैरेक्टर, क्या, CHA, कैरेक्टर, RACTER, कैरेक्टरिस्टिक्स, ISTICIS, कैरेक्टरिस्टिक्स, RISTICS. ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट साइडिंग, क्या फीचर्स है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. यस. तो अभी ये साइडिंग्स का क्या करना स्टूडेंट्स? एक एक सेंटेंस एज इट इज पढ़ो, बाकी का ओन में लिखो स्टूडेंट. जैसे फर्स्ट सेंटेंस, इसमें से जो भी विच एवर सेंटेंस यू फील इजी या इंपॉर्टेंट. बिजनेस इज प्राइमरीली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as it involves production and distribution of goods and services for earning money. तो बिजनेस क्या है? बोल रहे हैं प्राइमरीली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों है? रीजन बोल रहे हैं. क्यों भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल दो. हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? एज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उतना लिखने से खत्म नहीं. फॉर अर्निंग मनी. However, business is also a social institution because it helps to improve the living standards of people through effective utilization of scarce resources of the society. Scarce बोल तो क्या स्टूडेंट? Scarce, scarce बोल तो बहुत कम है resources.
जैसे समझो पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, ये बोल दो ह्यूमन कैपिटल या पैसा है, क्या बहुत है या लिमिटेड है? बोलो ऑनलाइन में। बहुत है या लिमिटेड है? करेक्ट, उसको स्केर्स बोलते हैं। लिमिटेड है, लिमिटेड। ह्यूमन, अभी बहुत जने बोलते हैं यार लेबर की शॉर्टेज है, ये पैसे का कमी है, बहुत कम हो रहा, कैपिटल और चाहिए, बिजनेस में और लगाना है। तो बता रहे हैं कि बिजनेस इज ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट हेल्प्स टू improve द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल थ्रू effective यूटिलाइजेशन ऑफ, इफेक्टिव का मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन, वेस्ट नहीं करना, स्केर्स रिसोर्सेस, रिसोर्सेस बोलते हैं ये जो भी रिसोर्स है, लैंड है बहुत स्केर्स है, बहुत लैंड नहीं है, जितनी भी लैंड है सब लोग अपने अपने पास रखे, तो लिमिटेड लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सब लिमिटेड है, रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी स्केर्स है, तो उसको कैसे इफेक्टिव यूज करना, बिजनेस यही करता है, ये सब चीज को इफेक्टिव यूटिलाइज करता है। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। सेकेंड फीचर क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। मालूम है बिजनेस क्या करता, गुड में भी डीलिंग करता, गुड्स में भी और सर्विस। ओके, अब गुड्स में दो तरह के गुड्स से बता रहा, हाँ, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट कंजप्शन, जैसे ब्रेड, राइस, जाम, क्लॉथ, इसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल्स। अब प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूसर गुड्स है, कैसे कि वो भी एक गुड्स है, बट वो प्लांट एंड मशीनरी यूज करके अपन और दूसरे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो प्रोड्यूसर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स क्या है? ब्रेड। अब ब्रेड तो अपन खरीदे, वो डायरेक्ट खाना, क्या उससे अपन और कुछ बनाएंगे, तो और कुछ प्रोड्यूस करेंगे क्या? नहीं। प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस, ये गुड्स हैं, बट हम लोग ये गुड्स से हम लोग और कोई गुड्स बनाते हैं। रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूसर गुड्स है, यानी रॉ मटेरियल, जैसे समझो स्टूडेंट कॉटन है, रॉ मटेरियल है, बट कॉटन से ना हम थ्रेड बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं, तो रॉ मटेरियल इज अ प्रोड्यूसर गुड्स बिकॉज हम उससे और दूसरे गुड्स भी बनाते हैं। तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस बोला, बिजनेस का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, यानी बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे अभी लकड़ी है जंगल में, तो वो लकड़ी अपने को डायरेक्ट सेटिस्फाई ज्यादा कर सकती क्या? इज इट मोर यूजफुल? से वो शायद जलाने में काम आ सकता है कि नहीं, मैं कुछ, लेकिन अगर समझो वो लकड़ी को प्लांट एंड मशीनरी यूज करके सब करके अगर अपन समझो उसको कुछ यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, समझो कोई शोकेस क्रिएट करते वही वुड से, या कोई डाइनिंग टेबल बनाते, या डाइनिंग टेबल का चेयर बनाते, या कबोर्ड बनाते, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या करता, मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन के जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बिजनेस से क्या करते हैं, उसका यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। अभी लकड़ी है, लोग दिमाग लगाते कि इसको मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं, क्या यूज करूं, क्या बनाऊं इससे, जैसे प्लास्टिक बहुत है, लेकिन उससे मैं क्या चीज बनाऊं, क्या प्रोड्यूस करूं ताकि ये मार्केट में बिकेगा। तो यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी ये बिजनेस मैन क्या करता कि गुड्स को मोर यूजफुल बनाता ताकि इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, नीड्स। इट एड्स टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजीशन यूटिलिटी टू वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तुम कोई भी, मैं मेन पॉइंट एक्सप्लेन किया हूं, तो अदर पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। एक पॉइंट तो एज इट इज लिखना है स्टूडेंट, और बाकी का फिर ओन में जो भी समझ में आए लिखना है। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, जैसे आज अपन कुछ बनाए बेचे, ऐसा नहीं रेगुलरली करना, कंटिन्यूटी तो ही बिजनेस है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस, सिंगल ट्रांजैक्शन इज नॉट बिजनेस। जैसे एग्जांपल, परचेजिंग द साइकिल्स रेगुलरली and selling them to the customer, it is called business। ऐसा कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं,
कोई भी एग्जाम्पल इन दिया बोल के नहीं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दो कि भाई रेगुलरली करना, देन इट इज ए बिजनेस। इफ इज डूइंग सिंगल, एक बार कभी कर दिया साल में एक बार, तो वो बिजनेस नहीं है। ओके फिर बिजनेस में क्या होता है, सेल होता, ट्रांसफर होता और एक्सचेंज। ट्रांसफर बोलते हो जैसे अगर अपन सेल करें तो जो गुड्स का जो ओनर है उसमें ट्रांसफर, यानी वो गुड्स का ओनर अब कोई और बन जाता, और गुड्स एक्सचेंज होते हैं। मेरे पास जो गुड्स थे, अगर समझो मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास कुछ गुड्स रखे हुए हैं, दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता, हम लोग उसको गुड्स देते तो दे इन एक्सचेंज ही विल गिव अस कैश। तो all business activities are concerned with the exchange of goods and services for value। ऐसे फ्री में एक्सचेंज नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होता, हर चीज का वैल्यू होता। तो essential feature of business is that producers should manufacture goods with profit motive while consumers purchase them for satisfying their wants, which is called exchange of goods and services। प्रोड्यूसर क्या करता है कि गुड्स ऐसे बनाता कि उसको प्रॉफिट कमाना है, और कंज्यूमर कौन है, जो परचेज करता यूज करने के लिए, उसके वांट सेटिस्फाई करने के लिए, विच इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज हो रहा ना, फॉर वैल्यू, कंज्यूमर विल पे द वैल्यू टू द प्रोड्यूसर। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर हु कीप्स काउस टू ऑब्टेन मिल्क फॉर हिज फैमिली इज नॉट ए बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है। गाय रखा, मिल्क निकाल रहा, अपने फैमिली को पिला रहा, तो बिजनेस नहीं है। बट इफ ही कीप्स ए नंबर ऑफ काउस टू सेल द मिल्क, इट बिकम्स बिजनेस। सो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज विद वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, समझ में आया, फॉर वैल्यू, देन ओनली इट इज बिजनेस। सिक्स्थ, प्रॉफिट मोटिव। यस, वो तो मालूम है हम लोग को कि बिजनेस का मेन पर्पस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी बिजनेस। अगर बिजनेस सर्वाइव होना यानी कंटिन्यू चलते रहना बोल तो प्रॉफिट्स होना। अगर लॉसेस हुआ तो कोई बिजनेस कंटिन्यू करेगा क्या, नहीं करेगा, तो वही बोल रहा है। नेक्स्ट, रिस्क और अनसर्टेनिटी। यस, रिस्क तो है स्टूडेंट, बिजनेस मीन्स रिस्क। जो सर्विस करता, एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी रिस्क है, बहुत कम है कि मेरा जॉब चले जाएगा, बट बिजनेस में बहुत रिस्क है स्टूडेंट, रिस्क लेना पड़ता। समझो हम लोग क्रेडिट में किसी को, उधार में किसी को बेचते, फिर उससे पैसे आएंगे, अपन जो माल खरीद के रखे वो बिकेगा नहीं बिकेगा, तो रिस्क है। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, वो तो हम नहीं मालूम क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मीन्स वी डोंट नो। रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस हो सकता। सम रिस्क कैन बी इंश्योर्ड, बहुत जने क्या है रिस्क होगा बोल के इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेते हैं। जैसे समझो अपने पास अपने शॉप में 10 लाख के गुड्स हैं, तो क्या करते हैं ना, सम रिस्क, यानी समझो मैं 2 लाख का माल इंश्योरेंस करवा दिया, अगर समझो कुछ शॉर्ट सर्क्यूट हो गया शॉप में, पूरा माल जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी है ना, हम लोग को 2 लाख का इंश्योरेंस करवाना है, तो हम लोग को कितना प्रोपोर्शनेटली कुछ पैसा हम लोग को देंगे। तो रिस्क है, कुछ भी हो सकता, सो लॉस भी हो सकता। सो सम रिस्क कैन बी इंश्योर्ड एंड सम अदर रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी रहता है बिजनेस में। बिजनेस इज ऑल्सो ए सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा ना, बिकॉज इट हेल्प्स टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल इंस्टीट्यूशन है। आर्ट एज वेल एज साइंस, बिजनेस एक आर्ट है, कला है, सब लोग नहीं कर सकते बिजनेस। अरे एक एक लोग ऐसे रहते बोलते हैं ये ना, वो मिट्टी को भी बेच के आ जाएगा, वो इतना होशियार है, क्या कला है उसमें, अरे इतना अच्छे से करता है। स्किल्स, स्किल्स रहना पड़ता, पर्सनल स्किल्स। बिजनेस करना बोल तो स्किल्स रहना। बिजनेस इज एन आर्ट, जैसे पेंटिंग करना एक आर्ट है, सबको नहीं आता, बिजनेस भी एक आर्ट है, बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमने कभी कुछ बेचा ही नहीं, तो फिर अपन कैसे बेचेंगे, तो अपने को बहुत
प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होना पड़ता है, अपने को कस्टमर से बात करना है, उसको कन्विंस करना है, उसको समझाना है कि भाई नहीं ये बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है, तभी तो अपना माल खरीदेंगे, नहीं तो कौन खरीदेगा। गुड्स लो या सर्विस लो, सर्विस दे रहे, समझो मैं ट्यूशन का सर्विस दे रहा हूँ कोई हॉस्पिटल में, तो उन लोग को बताना पड़ता है कि भाई वी आर गिविंग द बेस्ट सर्विस। सो ये आर्ट है। It is also a science because it is based on certain principles and laws. Science क्यों है? Art क्यों है? Because it requires personal skills and experience. Science क्यों है? Because it is based on certain principles and laws. समझ में आया? साइंस में क्या होते हैं? लॉज होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे तुम लोग साइंस में पढ़े होंगे ओम्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ। तो बिजनेस में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। समझ में आया? तो इसलिए वो प्रिंसिपल्स जैसे कमिटेड होना है, प्रिंसिपल्स होते हैं कि बिजनेस का टाइमिंग क्या है, और समझो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं गुड्स को, या वी आर एक्सचेंजिंग विद इन स्पेसिफिक पीरियड, हम लोग लिखे कि हम लोग कुछ ऑफर दे रहे हैं और फिर वो ऑफर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, प्रिंसिपल्स एंड लॉस पे बेस्ड है, तो इसलिए वो साइंस है। तो बिजनेस इज आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस क्यों है कोई पूछा तो बोलना बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड लॉस। आर्ट क्यों है बिजनेस? बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ये लिखना स्टूडेंट। तो कंक्लूजन लिख सकते हैं तुम लोग, बिजनेस कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी विद मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। Business may not succeed if the whole emphasis is on profit. सिर्फ प्रॉफिट 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 सोचे तो नहीं, कस्टमर शुड ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, जो हमारे से सर्विस ले रहा है, गुड्स ले रहा है, ही शुड ऑल्सो बी वेरी हैप्पी। देन ही विल स्प्रेड रूमर्स, बताएगा कि ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, या बहुत अच्छा इनका गुड्स जो है ना बहुत अच्छा है। देन ओनली, हम सिर्फ प्रॉफिट कमाने में यहाँ बेच दिए, वो खराब है क्या है, तो फिर वो कस्टमर वापस नहीं आएगा, दूसरों को भी नहीं लेके आएगा। सो द प्रॉफिट रहना है शुड बी रीजनेबल एंड ऑल्सो यूज देम फॉर पब्लिक इन सोसाइटी। यानी वापस हम लोग जो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं ना, हम लोग पब्लिक ऑल्सो यूज देम, यानी उसमें से थोड़ा पैसा हम लोग सोसाइटी के लिए भी यूज करना चाहिए, वेलफेयर, कोई कोई लोगों के लिए, भगवान की सेवा में। हाँ, कोई लोग को जरूरत है किधर कुछ सेवा करना चाहिए, मीन्स दैट ऑल्सो शुड बी यूज। जस्ट प्रॉफिट कमाना ऐसा नहीं, प्रॉफिट रीजनेबल होना है और हम लोग उसमें से थोड़ा वी शुड यूज फॉर पब्लिक इन सोसाइटी। तो ये कंक्लूजन है। सो प्लीज रीड दिस introduction, definition and this 9 features. Okay, thank you.